दोस्तों आज है 15 फरवरी और आज हिंदी का परीक्षा होने जा रहा है। हिंदी का वायरल क्वेश्चन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ओरिजिनल कौन है और सही कौन, मतलब गलत सही कौन है, इसका पहचान नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल रूप से आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न सही है और बिल्कुल रूप से सही है। तो कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो परीक्षा में हूबहू क्वेश्चंस लाइन से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी यकीन के साथ इस पूरे क्लास को कर लेते हैं, ध्यान से 10 से 11 मिनट के क्लास को अगर कर लेते हैं तो परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक आप ला सकते हैं। 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको परीक्षा में देना होगा। अगर 60 प्रश्न का उत्तर आप दे देते हैं तो 50 प्रश्न ही चेक हो पाएगा। इसकी जानकारी दिशा निर्देश में आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इनका जन्म 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश MP में महू जगह पे हुआ था। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे तीन बात को। परीक्षा में 110% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें डाउट रहेगा, अच्छी तरह से पता नहीं रहेगा, उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको 50 से 60 क्वेश्चन हम आपको उत्तर सही सही बताने वाले हैं जो परीक्षा में आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पर कौन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो वो है खोखा, जिसका दूसरा नाम है कासू। इस चीज को आपको याद रखना है। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विधा है? तो यह जो है एक भाषण है। क्या है? यह एक भाषण है और मैक्स मुलर इस पाठ के लेखक है। ठीक है, मैक्स मुलर क्या है? इस पाठ के लेखक है। ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर जो जर्मनी के थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग को देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है। चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? डाउट वाले क्वेश्चंस है लेकिन आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी लग रहे हैं। तो चलिए छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? सभी ऑप्शन होना चाहिए, नहीं है तो हिंदी यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, विशेष टाइम खपत नहीं करेंगे। 12 से 13 मिनट का यह वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है, तो आप लोग दोनों को देखिए। और साथ ही साथ परीक्षा से 1 घंटा पहले प्रश्न कहाँ से आपको लेना है, कैसे लेना है, सारी जानकारी को हम लोग ध्यान से देंगे। यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश नेपाली की नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में ही। निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ कौन थे? देखिए डाउट वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर तो इसे शंकरदेव लग रहे हैं, बट इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो अमरकांत यहाँ पर बिल्कुल रूप से आपका डी आंसर हो जाएगा। नीचे वाले 9 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। सभी लोग जानते हैं बहादुर के नाम के पीछे दिल लगा हुआ था। ठीक, इनका पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता है? तो किशोर और लेखक ये दोनों से रोज करवाते थे। ठीक है, किशोर लेखक का क्या पुत्र था, बेटा था। 11 रुपयों की खूट से निकाल कर यह चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं। यह जो है आरोप लगाया था, रिश्तेदार की पत्नी ने लेखक के ऊपर जो है आरोप लगाए थे ताकि वो यहाँ से भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बहादुर पर। ठीक है ना, बहादुर पर जो है बहादुर के ऊपर जो है को फंसाने के लिए जो है यह आरोप लगाया गया था। ठीक है, कौन लगाया था? रिश्तेदार की पत्नी लगाया था बहादुर को फंसाने के लिए। ठीक है, बाकी वास्तव में वो चुराए नहीं थे पैसा। चलिए, क्या पैसा चुराए थे ये भी क्वेश्चन रहेगा। 11 रुपया, ध्यान रखिएगा। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 1913 लग रहा है, बट ये थोड़ा डाउट है, छोड़ देना है इसको को। जो डाउट वाला है इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर तो परंपरा का मूल्यांकन आंसर बिल्कुल सही है 13 का। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो 25 साल की उम्र में मिला था। ये भी आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? कानपुर 2 से 2.5 साल ये रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। अविन्योर शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कील बनवाया था? तो यहाँ पर सैनिक हो जाएगा, हालांकि पोप ज़्यादातर लग रहा है। ठीक है ना, तो ये डाउट है थोड़ा, हमें बिल्कुल रूप से थोड़ा इसे वेट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें डाउट है इस पर। रोन नदी कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण फ्रांस, तो ये फ्रांस में है। ठीक है ना, फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा या फिर हम धरफर में गलत बता रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर ऐसा लगता है तो। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो ये मसाला पीस रही थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? सरपट मतलब होता है तेजी से जी जान छोड़कर भागना। ठीक है,
तेजी से जी जान छोड़कर भागना सरपट का सही अर्थ होता है। ठीक है, अगला है यतीन्द्र मिश्र ने, यहाँ छोड़ देना है। अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? तो यूपी में था, उत्तर प्रदेश बलिया में पड़ता है। ठीक है, बलिया ऊपर यूपी में पड़ता है आपका। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। बिस्मिल्लाह खां जिसका पूरा नाम है अमरुद्दीन, ठीक है, इनका दूसरा नाम अमरुद्दीन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सब लोग। फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसा मांगते हैं? तो सभी से। ज़्यादातर ऑप्शन अगर इनमें से सभी आता है तो ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादातर सही होने की संभावना अधिक होता है, इनमें सभी वाला ऑप्शन। अगर कन्फर्म पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो इनमें सभी वाला ऑप्शन मिल रहा है तो मार दीजिए। और यहाँ पे हरिजन नामक वाला तो गांधी जी 100% हो जाएगा आंसर। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 30 जनवरी 1938 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां। पांचों लड़की का नाम कभी कभी पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आलू, शेफाली, रजनी, सीमा, आरती, पांचों लड़की का नाम आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल रूप से याद रखना चाहिए। आलू, शेफाली, रजनी, सीमा और आरती, यह 5 जो है कठपुतलियां लड़की थी। किनको? सेन साहब को। और एक इन सभी पर एक भाई थे जिनका नाम था खोखा, जिसको शॉर्टकट में कासू हम लोग बोलते थे। ठीक है, जिनको मदन ने 2 दांत तोड़ दिए थे एक ही फेट में। चलिए, लट्टू नचाने के लिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उतना ध्यान से नहीं देखेंगे और नीचे बढ़ते आ जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पर इसे बी आंसर लग रहा है, लेकिन डाउट है क्वेश्चन में, पहले हम आप लोग को बता देते हैं और ये बिल्कुल रूप से हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन आते ही हम लोग फटाफट इसका आंसर देना शुरू कर रहे हैं। थ का उच्चारण क्या है? दंत हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, दंत। ठीक है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। यह क्वेश्चन शाम के वाले वीडियो में भी हमने आपको बताए थे। फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों वाले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और क्वेश्चंस आपको 110% बोल दिए परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, हिंदी में देखिए, और हम बताएंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ से मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो वहाँ से आपको मिल ही जाएगा, वहाँ पर दे दिए हैं, राते में दे दिए क्वेश्चन को। ठीक है, अनुशांसिक वर्णों की संख्या 4 है। ठीक है, 4 या 3 है भाई, 3 ऑप्शन है ही नहीं तो 4 मारना पड़ा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम अभी ध्यान से उतर चुका है और टाइम नहीं लेंगे वीडियो बनाते वक्त, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दुष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बी वाले ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, दुष् पर हलंत वाला हो जाएगा। ठीक है, और अलावा कौन सा व्यंजन है? तो यह जो है आपका स्पर्श व्यंजन, या स्पर्श, य र, देखो स्पर्श होता है मुंह में, सभी जगह पर स्पर्श होता है उच्चारण में, य र ल व, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो कालिदास, तो बिल्कुल रूप से यहाँ पर शुद्ध शब्द लग रहा है। उपरोक्त ये थोड़ा मिस्टेक है। घनिष्ठ, छात्र, तो ये सब बिल्कुल गलत है। कालिदास यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शब्द कौन है? तो कालिदास हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी भी शब्दांश के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मनु जोड़ ज, तो मनु, मन जोड़ ज, मनुज, मनु हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मनु हो जाएगा। चलिए, निम्न में चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो 110% यही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक चिन्ह यही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न लिखने के बाद क्या, क्यों, कैसे आता है तो लास्ट में यही चिन्ह हम लोग लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 39, संज्ञा के कितने भेद है? कहने की बात नहीं है, सभी लोग परिचित है, इससे परिचित का कोई मोहताज नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा? ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि आर्यावर्त आदमी का भी नाम होता है, किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, किसी खास जगह का भी नाम है। भारत का पुराना नाम भी आर्यवर्त ही है। शब्द के जाति को क्या कहते हैं? ये तो छोड़ दीजिए। शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति पुल्लिंग है, बिल्कुल रूप से याद रखें। तुम्हारे पास शक्ति है तो आओ हमसे लड़कर दिखाओ। ठीक है, ऐसा हम लोग शब्द बनाते हैं, शब्द शक्ति से, तो शक्ति जो है एक पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसको ध्यान रखना है, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं भाई? ये 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को ऐसे, को के लिए किस कारक का विभक्ति? ये संप्रदान का हो जाएगा। नीचे देखते हैं, को के लिए ये संप्रदान, यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 46 नंबर, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे आप लोग, सी आंसर हो जाएगा। ने, कर्ता ने कर्म को, ऐसे रहता है। ठीक है ना, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि निश्चयवाचक भी नहीं है।
निजवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ए संबंधवाचक 100% सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ये देखिए, ऐसा आदमी ये गुणवाचक विशेषण, यानी उनके अंदर गुण है। ऐसा आदमी मतलब गुणवाचक विशेषण है। बंद। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्षमा। ठीक है, मैं घड़ा भरता हूँ। किस क्लास के बच्चे आए हैं? हाँ, किस क्लास के बच्चे हैं? किस क्लास के बच्चे हैं? तो अगला है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्यायी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आज तक देखिए ये सब क्वेश्चन तो हम आपको बता ही दिए हैं। जो भी क्वेश्चन है प्रेमनीश राधिका रसखान के द्वारा लिखा गया है। तो तमाम क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलता फिरता क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल रूप से बन जाएगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में आसानी से आपको बन जाएगा। इसका PDF आपको सब्जेक्टिव के साथ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, और परीक्षा देने के बाद आने के बाद आपको कहाँ से क्वेश्चन को मिलाना है, सभी जानकारी को देखने के लिए आप लोग को क्या करना है? सिंपल सी बात है, गूगल पे आ जाना है। गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ जानकारी यहाँ पर दिया जा चुका है। ठीक है ना। नीचे आ जाएंगे तो आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पर देखिए आंसर की भी कुछ ही देर में अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 50 तक का आंसर बिल्कुल सही सही खोज करके दे दिया जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस। ध्यान से MNC क्लासेस सर्च करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके रख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इस चीज़ को ढूंढ पाएंगे। तो जैसे हम MNC क्लासेस सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप सही ढंग से सर्च नहीं किए, नहीं आ पाया। फिर से हम लोग आसानी से सर्च करेंगे, अच्छा से सर्च करेंगे, देखिए एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग MNC क्लासेस सर्च करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे MNC क्लासेस, और नहीं आता है तो माधव लिख देंगे तो आपके सामने एक ही बारे में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इस पर क्लिक कर देना है। MNC क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पेज, इस तरह का पेज ओपन होगा। इस लोगो पे क्लिक करेंगे ताकि आप लोग होम पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आना चाहिए। ऐसा आ जाता है, समझिए आप पेज आपके सामने ऑफिशियल पेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पे सर्च कर देना है 15 फरवरी हिंदी क्वेश्चन, तो 15 फरवरी आज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। 16 फरवरी वाला आ जाएगा क्वेश्चन, मैथ का लेना है, मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा। संस्कृत करोगे संस्कृत, जो भी सर्च करोगे वो सारा विषय आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा के दिन आप सर्च कर सकते हैं, परीक्षा से एक दिन पहले भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की गिला शिकवा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।